गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.5 ऑफ क्लास 12 ऑफ राजस्थान बोर्ड, जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन। इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, सो आंसर थर्ड, इंटीग्रेट 1 अपॉन 9x square minus 12x plus 8. इंटीग्रेट इट विद रेस्पेक्ट टू x. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 1. सो 1 में कन्वर्ट करने के लिए जो 9 है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. सो कॉमन निकालने के बाद इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 9. हमने कॉमन निकाला, देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से 9 कॉमन आ गया, देन माइनस यहां हमारे पास 12 अपॉन 9, 12 है, यहां से 9 कॉमन निकालेंगे, देन 12 अपॉन 9. सो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रहेगा 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, मींस 4/3x, देन प्लस 8/9 एंड dx. ओके, नाउ द डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. So now convert this quadratic equation in perfect square. So perfect square में convert करने के लिए सबसे पहले हमने ये जो x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 8/9, जो डेनोमिनेटर में हमारे पास पार्ट है, उसको हम इक्वल टू पुट करेंगे किसके, 0 के. नाउ जो कांस्टेंट टर्म है, उसको हम RHS में ले जाएंगे. सो 4/3x इक्वल्स टू माइनस 8/9. अब हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में ये जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज स्क्वायर ऑफ एक्स. सो x, देन x का कोफिशिएंट का जो सिंबल है माइनस है तो यहाँ माइनस, और प्लस है तो प्लस. सो यहाँ क्या है, माइनस, सो यहाँ माइनस. अब जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे. सो 4/3 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ, हाफ मींस डिवाइडेड बाय 2. सो इट कैन बी रिटन एज 2/3. सो यहाँ हम लिखेंगे 2/3, जो हाफ करने पे आया, और उसका स्क्वायर. अब हम यहां वाली जो लाइन है, जो एक लाइन हमने पहले बीच में छोड़ी है, वहां क्या लिखेंगे, जो हमारा ऊपर वाला है 4/3x, ठीक है, प्लस जो हमने अब हाफ किया है, दैट इज 2/3, हाफ किया 2/3, इसका स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9. सो 4/9 LHS में ऐड करेंगे एंड 4/9 हम RHS में ऐड करेंगे. और ये वाली जो LHS है, इस टर्म को हम वी कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, प्लस 2/3 का होल स्क्वायर दैट इज 4/9, एंड डबल ऑफ दिस 2 AB से दिस वन. और इसको हम सोल्व करेंगे, देन वी गेट LCM 9, देन माइनस 8 प्लस 4, सो वी गेट -4. ओके, इसको अब हम इस साइड लिखेंगे. सो x माइनस 2/3 होल स्क्वायर, साइड इधर आया तो प्लस 4/9, और RHS में हमारे पास 0. नाउ ये जो हमारी स्क्वायर में है, सो इस वाली वैल्यू को भी हम 4/9 को भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 4/9 कैन बी रिटन एज 2/3 एंड होल स्क्वायर. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज लाइक दिस, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. सो ये वाली जो टर्म है 1/9 इंटीग्रेशन, दिस डेनोमिनेटर कैन बी रिटन एज x माइनस 2/3 होल स्क्वायर एंड प्लस 2/3 and a whole square. Now this can be written as into dx. Now let, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, let this value x minus 2/3 equals to t. So differentiate with respect to x. So x का differentiate 1. So 1 minus 0 equals to dt by dx. So you can say dx equals to dt. So this value can be written as 1/9 integration 1 into dx. So this is 1, and dx can be written as dt, and this can be written as t because हमने replace कर दिया. So t square plus 2/3 का whole square. Okay, now this is equal to, now this is in the form of 1 upon a square plus x square dx. Okay, this is in the form of this one, where a is 2/3 and x, this is variable x, and here the variable is t.
So we know that this is equal to 1 upon a tan inverse x upon a. So this value can be written as, this is 1 by 9 into 1 upon a. So 1 upon a means 2 by 3 tan inverse x upon a, यहां वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल t है. So t upon a means 2 by 3. So and plus c. Now this can be written as 1 by 9 into this 1 upon 2 by 3. This value can be written as 3 by 2. Okay, tan inverse. This 2 by 3 can be written as 3 by 2. Now t, put the value of t. T is x minus 2 by 3 and plus c. Now simplify this. So we get 1 by 9 into, so multiply this. So 3 से cancel हो जाएगा हमारा 9. So we get 1 by 6. So 1 by 6 tan inverse. LCM हमारा यहाँ होगा 3. So 3x minus 2. So 3x minus 2. और then ये 3 हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा. Then we get 3x minus 2 upon 2 and plus c. So this is the solution of first question of this is the solution of question number 3. The next question number 4 is, this is 1 upon 3 plus 2x minus x square integrate with respect to x. So first of all जो हाईएस्ट पावर है हमारी x की, that is x square. So इसका जो सिंबल है, साइन है, उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं. So first of all हम यहां से जो है नेगेटिव सिंबल को बाहर कॉमन ले लेंगे. So नेगेटिव सिंबल को हमने बाहर, you can write like this. नेगेटिव सिंबल है उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, ओके, पॉजिटिव, माइनस 2x एंड माइनस 3 एंड dx. अब ये जो है इसको हम किस में, परफेक्ट स्क्वायर में जो है कन्वर्ट करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज, या हम इसके फैक्टर देखें यहां. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. सो मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा कितना हो, माइनस 3x स्क्वायर, ऐड करने पे minus 2x. So x square minus 3x plus x. So we get minus 3x square minus 3. Take x common. So x minus 3 plus 1 common. Then x minus 3. So x minus 3 or x plus 1. So this is not the perfect square. ये जो है हमारी perfect square फॉर्म जो है वो नहीं बनी है. So क्या करेंगे हम यहाँ, इसको perfect square बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया. देन इस माइनस 3 को हमने साइड चेंज करके इधर ले गए. सो प्लस 3 कन्वर्ट हुआ. नाउ इट कैन बी रिटन एज x माइनस हाफ ऑफ दिस. सो हाफ ऑफ दिस इज, देखिए इसका मल्टीपल 2. सो उसका हाफ 2 by 2 मीन्स 1. सो हमने यहाँ इंटू 1 एंड स्क्वायर ऑफ दिस. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हाफ किया 1 उसकी स्क्वायर को ऐड करेंगे दोनों साइड. सो equals to 4. Now this can be written as x minus 1 का square minus 4 equals to 0. This 4 can be written as 2 square. This can be written as 2 square. So this is, you can say, minus integration. Now this is 1 upon x minus 1 square minus 2 square. So this can be written as like this. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और ये जो हमारा नेगेटिव सिंबल है इसको हम क्या करें, वापस अंदर जो है मल्टीप्लाई कर दें. देन इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx. नाउ लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू t. सो दिस कैन बी रिटन एज dx विल बी dt. देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, देन dx विल बी dt. सो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt. नाउ 1 upon a square minus
t square, since we know 1 upon a square minus x square dx, that is 1 upon 2a log a plus x upon a minus x plus c. So now put the value here. This is 1 upon 2 into a is 2. So 2 into 2, then log, this is log a plus x, so 2 plus, here the variable is x, but in this question the variable is t. So 2 plus t upon 2 minus t and plus c. Now put the value of t. T is x minus 1, so can be written as 1 by 4, 2 into 2, 4, log 2 plus t. T means x minus 1, so x minus 1 upon 2 minus x minus 1 and plus c. So this can be written as equals to 1 by 4 log 2 plus x minus 1. So you can say x plus 1. Now this is minus x and minus minus plus 1. So 3 minus x and plus c. So this is the solution of question number 4. Fifth question. Fifth one is x upon x to the power 4 plus x square plus 1 इंटीग्रेशन dx. सो यहां देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था थर्ड और फोर्थ, यहां न्यूमिनेटर में हमारे पास सिर्फ वन कांस्टेंट था, कोई वेरिएबल नहीं था. बट यहां से हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां न्यूमिनेटर में क्या होगा, देखिए न्यूमिनेटर में x जो कि वेरिएबल है, कोस x, यहां भी x वेरिएबल, यहां भी x वेरिएबल, हियर इज आल्सो x. सो अब जो है हमारे पास न्यूमिनेटर में भी अगर x का वेरिएबल है, सो डेनोमिनेटर को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करें, सो हमें न्यूमिनेटर वाला जो x का वेरिएबल है या x की जो टर्म है न्यूमिनेटर में वो मिल जाए. सो इफ वी राइट इट लाइक x upon this x to the power 4 can be written as x square to the square plus x square plus 1 dx, because differentiate of x square is 2x, means जो न्यूमिनेटर में x है वो मुझे मिल रहा है. सो मैंने जो x डेनोमिनेटर में है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि उसका डिफरेंशिएट जो है मुझे न्यूमिनेटर में मिले. सो नाउ लेट x to the square equals to t. Now differentiate with respect to x. So x square का differentiate 2x. This is dt by dx. So you can say x dx equals to dt by 2. So this value can be written as integration x dx, that is dt and by 2. X dx that is dt by 2. So dt by 2. Now 1 upon, this is x square, so you can say t square plus t, okay, t square plus t plus 1, because this is t, so t square plus t plus 1. Now this value can be written as 1 by 2, ये हमने बाहर निकाल लिया, then 1 upon t square plus t plus 1 and dt. अब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. सो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसको 0 के इक्वल पुट किया, देन टी स्क्वायर प्लस टी, कॉन्स्टेंट को हम उस साइड ले गए -1. अब हम टी एंड यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसका कोएफिशिएंट दैट इज 1, उसका हाफ, सो 1 by 2 एंड स्क्वायर ऑफ दिस, यहाँ हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस टी और जो हाफ हुआ उसकी स्क्वायर, सो 1 by 4 दोनों साइड ऐड कर देंगे. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, हियर वी गेट एलसीएम 4, सो -4 एंड plus 1, so -3. Now t plus 1 by 2 का whole square and plus √3 by 2 and whole square of this equals to 0. So this value can be written as, now this value can be written as equals to 1 by 2 integration 1 upon, okay, this can be written as t plus half square of this plus √3 by 2 and square of 2 and a dt.
Now this is equal to, suppose this is the x variable, so this is dx upon x square plus a square, so that is equals to 1 upon a tan inverse x upon a. So ये हमारा हाफ बाहर की साइड, here a is √3/2, so 1 upon a, देखिए 1 upon x square plus a square equals to 1 upon a tan inverse x upon a. So 1 upon a means √3, a means √3/2 tan inverse x upon a, here x is t, so t plus 1 upon a, that is √3/2 and plus c. Now this can be written as 1/2, this will convert it into √3/2, 2/√3 and tan inverse, okay. LCM here we get 2, so 2t plus 1, okay, we get 2t plus 1, or you can say put the value of t is x square, okay, then √3 and plus c. Now put the value of t is x square, so 2 से हमारा 2 कैंसिल, 1/√3 tan inverse 2 t is x square plus 1/√3 and plus c. So this is the solution of question number 5. Next, question number 6, that is integration cos x upon sin square x plus 4 sin x plus 5 into dx. So यहाँ देखिए sin x को अगर मैं t assume करूं, then sin x का differentiation that is cos x. So numerator की वैल्यू हमें मिल रही है. So let sin x equals to t, then differentiate with respect to x, we get sin x का differentiation that is cos x and dt by dx. So cos x dx equals to dt. So this value can be written as cos x dx equals to dt 1 upon sin square, that is t square plus 4t plus 5. Now t square plus 4t plus 5, this can be written as t square plus 4t plus 5. So इसको हम उस साइड लेंगे, then minus 5. Now t square plus 4 का half, that is 2, so 2 t plus 2 and square of this, और यहाँ हम t square plus 4t, इसका हाफ 4 का हाफ 2 and इसका स्क्वायर 4, दोनों साइड हमने क्या किया, ऐड किया. Then it can be written as t square plus 4 plus 4t and this is equals to minus 1. So इस साइड आया, then t plus 2 का whole square and plus 1 square equals to 0. So this value can be written as 1 upon t plus 2 whole square plus 1 and dx and 1 square. This is also a square plus x square की form, so can be written as 1 upon a. So a means 1 and tan inverse x upon a. So x is t plus 2 upon a. A means 1 and plus c. Now put the value of t, that is 1 by 1 is 1. So can be written as tan inverse. What is t? T is sin x. So sin x plus 2 and plus c. So this is the solution of question number 6. Now the next question, question number 8. Answer 8, integration 3x plus 1 upon 2x square minus 2x plus 3 and dx. So देखिए, अगर ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होता 3x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड dx, सो उस कंडीशन में हम अज्यूम कर लेते
x स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो इसका डिफरेंशिएट दैट इज 2x, मींस x की फॉर्म हमें मिल जाती है। ओके, बट यहां पे हमारे पास जो x की फंक्शन है उसके साथ में प्लस कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हमारे साथ ऐड है। सो देखिए, इसके लिए हम दो तरीके से बाय टू मेथड्स वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास यहां दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो हमारा न्यूमिनेटर है दैट इज लीनियर इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक और ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। जैसा कि यहां है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज लीनियर। सो उस कंडीशन में जो हमारा न्यूमिनेटर है, जैसे यहां 3x+1, सो उसको हम अज्यूम करते हैं। देखिए क्या अज्यूम करेंगे, लेट जो हमारा न्यूमिनेटर है 3x+1, इसको अज्यूम करते हैं a इज ए कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। ओके, डिफरेंशिएट ऑफ जो हमारा डेनोमिनेटर है 2x² - 2x+3 एंड प्लस b। ध्यान रखिए, न्यूमिनेटर इक्वल्स टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर प्लस b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ये हम कब अप्लाई करेंगे, जब डेनोमिनेटर है दैट इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म और न्यूमिनेटर इज इन लीनियर फॉर्म ऑफ इन सेम वेरिएबल। सो हमने यहां अज्यूम किया। अब हम क्या करेंगे, सो 3x+1 इक्वल्स टू a, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स डिफरेंशिएट ऑफ दिस, सो वी गेट 2 कांस्टेंट बाहर और x² का डिफरेंशिएशन यू कैन से 2x। ओके, देन इसका डिफरेंशिएशन -2 और इसका डिफरेंशिएशन 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0 एंड प्लस b। सो 3x+1 कैन बी डन 2 into 2, 2 into 2 4, so 4xa, or you can say 4ax minus 2a and plus b। नाउ हम जो है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर ओके कोफिशिएंट्स ऑफ, और यू कैन से टर्म्स ऑफ x और कोफिशिएंट्स ऑफ x। सेम, इधर जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 3, इधर जो x का कोफिशिएंट है 4 है। यहां x नहीं है, यहां x नहीं है, मींस x का कोफिशिएंट 4 है, इधर x का कोफिशिएंट 3। सो इससे वी कैन से a इक्वल्स टू 3/4। सो a की वैल्यू हमारे पास 3/4 हुई। नाउ कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि हमने अभी a की वैल्यू फाइंड आउट की है, अभी हमें b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, सो यहां पे कांस्टेंट 1 एंड इधर कांस्टेंट -2a, देखिए ये भी कांस्टेंट है, एंड प्लस b। सो यू कैन से देन b इक्वल्स टू 1 + 2a। सो b की वैल्यू इस साइड आ गई 1 + 2a, देन 1 प्लस व्हाट इज a इज 3/4, सो 2 into 3/4, so cancel out हो गए 2, so 1 plus 3/2 means we get 5/2। so this is the value of b। so suppose this is equation number first, okay, so put these values of a and b in equation first। so ये जो है फर्स्ट में पुट करेंगे, देन यू कैन से 3x+1 इक्वल्स टू a, सो a इज 3/4। ओके, देन d/dx दिस वन, और यू कैन से d/dx, सो d/dx इज सपोज दिस इज आवर इक्वेशन, और यू कैन से दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। सो इसमें हम पुट करेंगे, देन 3x+1 इक्वल्स टू 4a, सो 4 into a is 3/4 into x minus 2a, so this can be written as suppose this is our equation first, क्योंकि हम यहां वैल्यू पुट करेंगे ना, जो a कोफिशिएंट है उसको हमें बाहर निकालना है। सो 3x+1 equals to a, so a is 3/4 into 2 into 2 4, 2 into 2 4x, so can be done as
4x minus 2 and plus b, b is 5 by 2. So this is the value of 3x plus 1. So now what we have to do, इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन देखिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे. After this, now integration of 3x plus 1 upon 2x square minus 2x plus 3 dx. This can be written as, what is the value of 3x plus 1? 3x plus 1 equals to this one. So written as 3 by 4 integration 4x minus 2 plus 5 by 2 and upon 2x square minus 2x plus 3 and integration of dx. Okay, now what we have to do, now this value can be written as, देखिए 3 by 4 ये तो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा. Now integration of 4x minus 2 upon this one, so 2x square minus 2x plus 3. Okay, and plus ये वाली जो वैल्यू है 5 by 2 dx. Now plus 5 by 2, this is 5 by 2 into 2x square minus 2x plus 3 and dx. मीन्स ये वाली टर्म जो है, देखिए हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में 3x plus 1 इक्वल्स टू a d over dx. यहां पे हमारा डेनोमिनेटर था दैट इज 2x square minus 2x plus 3 and plus b. सो ये वाली जो वैल्यू है इसके अपोन में डेनोमिनेटर. सो देखिए ये वाली वैल्यू ये थी हमने जब सोल्व किया. सो इसके अपोन में डेनोमिनेटर प्लस जो b की वैल्यू है उसके अपोन में डेनोमिनेटर. सो नाउ देखिए ये जो है इसका डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज दिस वन. सो इसको बिना सोल्व किए ही इसकी हो जाएगी. ये तो हमारा 3 by 4 यहां, एंड वैल्यू ऑफ दिस विल बी log 2x square minus 2x plus 3. ओके, ऑटोमेटिकली बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन ये है एंड वी नो दैट इफ f डैश x यानी जो अपोन में fx है, ओके, उसका डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में है, जो डेनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log fx. ओके, सो ये मैंने अप्लाई किया. ये तो 3 by 4 बाहर है एंड इसका डिफरेंशिएशन दिस वन. सो दिस इज fx एंड दिस इज f डैश x. सो f डैश x अपॉन fx dx इक्वल्स टू log fx. सो log दिस इज fx. या आप इसको t अज्यूम करेंगे, सो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा. सो ये कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज अगर आपको ये ध्यान नहीं है, देन अगर मैं अज्यूम करूं लेट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t. यहां पे ये जो डेनोमिनेटर है इसको हम t अज्यूम करें. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, देन 4x माइनस 2 dx विल बी dt. So 2x minus 4 dx, 2x minus 4 dx equals to dt. So numerator dt and this is t. So ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 upon t and dt. And now this is equal to log t. Okay? So ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की. प्लस अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. So प्लस 5 by 2 इंटीग्रेट 1 upon 2x square minus 2x plus 3 dx. सो यहां से भी हम क्या करें, 2 को बाहर निकाल लें, बिकॉज जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या करते हैं, विदाउट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं. सो यहां से अगर मैं ये जो टर्म है यहां से दिस इज 5 by 2 और यहां से भी अगर मैं 2 को जो है कॉमन निकालूं, देन वी गेट x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 by 2 एंड dx. अब हम इसको सोल्व करेंगे. ये पार्ट तो हमारे पास ऑलरेडी सोल्व हो गया, इसको हम सोल्व करेंगे. So this can be written as 3 by 4 log 2x square minus 2x plus 3 plus 5 by 4 integrate 1 upon x square minus x plus 3 by 2 dx. अब इसको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. सो यहां मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस इसका साइड चेंज करके माइनस 3 by 2. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, यू कैन से इसका हाफ 1. सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 by 4 हमने दोनों साइड ऐड किया. सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस हाफ. सो x स्क्वायर
plus you can say 1 by 4. So x square plus 1 by 4 then minus x, and this can be written as LCM हमारा 4, so 2 times, so minus 6 plus 1, so minus 5 by 4, so minus 5 by 4, so इस साइड आएगा, then can be written as equals to 3 by 4 log 2x square minus 2x plus 3 plus 5 by 4 integrate 1 upon x minus half उसका स्क्वायर plus root 5 by 2 and square of this and dx. So now apply a square plus x square here. So we get this is root 3 by 4 log 2x square minus 2x plus 3 plus 5 by 4. Now 1 upon a. So 1 upon root 5. This is root 5 by 2, 1 upon a, tan inverse x upon a. So 1x minus half upon a. A means you can say root 5 by 2 and plus c. So now this can be written as 3 by 4 log 2x square minus 2x plus 3 plus ये हमारा 5 by 4 into मल्टीप्लाई हो गई 2 by root 5. So ये हमारा 2 times cancel, so we get root 5 by 2. So root 5 by 2 tan inverse हमारा एलसीएम यहाँ होगा 2, so 2x minus 1 upon root 5 and plus c. So this is the solution of question number 8. अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. 10 is integrate 3 sin x minus 2 cos x upon 5 minus cos square x minus 4 sin x and dx. सो यहां देखिए हमारे पास दिस इज cos x. सो अगर डेनोमिनेटर की सारी टर्म्स जो है साइन में कन्वर्ट हो जाए देन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस कैन बी रिटन एज 3 sin x minus 2 cos x upon 5 minus cos square x can be written as 1 minus sin square x into minus 4 sin x and dx. Now 3 sin x minus 2 cos x upon, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स. ओके, देन माइनस 4 sin x. नाउ 5 and minus 1, so 5 minus 1 can be written as plus 4 and dx. Now let sin x equals to t. So differentiate करेंगे sin x का cos x and dx equals to dt. So this value can be written as integration 3 sin x equals to t, so 3t minus 2 and cos x dx equals to dt upon sin square x, that is t square minus 4 sin x, that is t and plus 4. सो ये जो है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, देखिए ये वाला जो वेरिएबल ये हमारा x वेरिएबल में था, ये हमारा t वेरिएबल में. ओके, सो ये जो है सेम उसी मेथड से हम जो है इसको सोल्व करेंगे. ये वाला जो हमने एज्यूम किया था, सबसे पहले लेट 3t minus 2 equals to a d over dt, बिकॉज यहां हमारे पास वेरिएबल है वो t में है. So can be written as d over dt
into this one, so t square minus 4t plus 4 and plus b, so can be written as a, differentiate of this is 2t minus 4 and plus b. Now compare terms of t, compare constant term, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये वाला किया था उस मेथड से हम सोल्व करेंगे, और लास्ट में जहां भी t है वहां हम अगेन रिप्लेस कर देंगे t इक्वल्स टू साइन t आफ्टर इंटीग्रेशन. सो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो था. इस क्वेश्चन को आगे आपको सोल्व करना है. अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उस पे.